दोस्तों आज की वीडियो पाइसेस मर्दों ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में पाइसेस वालों की ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैड सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। और वो पाइसेस मर्दों ख़वातीन जो कोई भी अपना काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, तो इनके लिए जुलाई का महीना काफ़ी शानदार दिखाई देता है और इस महीने आपको माली फ़ायदे मिलते हुए नज़र आते हैं। इस महीने बस आपको दिल लगाकर मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलेंगे और आपकी डेली इनकम भी इस टाइम के दौरान इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। और आपके बिजनेस को लेकर आपका लक आपको फुल सपोर्ट करेगा और आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मार्च पूरा जुलाई का महीना काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। और पहले से आपके कामकाज और बिजनेस को लेकर जो मुश्किलात और परेशानियां आ रही थीं, तो इस महीने इन मुश्किलात में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू होंगी। लेकिन वो लोग जो कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जुलाई का महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें और हर काम को अच्छे से सोचने और समझने के बाद करें, क्योंकि सैटर्न इस टाइम के दौरान रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और आप पर शनि की साढ़सती भी चल रही है। तो जुलाई का महीना कोई भी अहम काम करने या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन अगस्त का महीना इसके लिए काफ़ी लकी और फ़ायदा मंद रहेगा। जॉब करने वाले पाइसेस मर्दों ख़वातीन की बात करें, तो इस महीने जुपिटर आपके सेकंड हाउस में रहेगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में होगा। तो ये महीना आपके काम काज और करियर को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा और आप इस महीने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे और आपको इस महीने अपने करियर को लेकर कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है या आपको कोई फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। लेकिन चूंकि जुपिटर के साथ राहु भी आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, तो आपके हासिदीन और मुखालिफिन आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपके कामों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मकसद में इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जुपिटर इस महीने काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई भी आर्गुमेंट या बहसबाजी ना हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जुलाई का महीना आपके करियर को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। आपके लव रिलेशन की बात करें तो जुलाई के महीने में आपका लव रिलेशन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और इस महीने की शुरुआत से ही आप दोनों की बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन सन जब 17 जुलाई को आपके पांचवें घर में आएगा, तो 17 जुलाई के बाद आप में और आपके पार्टनर में गुस्सा और जिद थोड़ी ज़्यादा आ सकती है और इसी गुस्से और जिद की वजह से आप दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 17 जुलाई के बाद आपके और आपके पार्टनर के दरमियान किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ आ सकती हैं। इसलिए 17 जुलाई के बाद आपको अपने गुस्से और जिद पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो जुलाई का महीना आपकी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इस महीने मरकरी की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी और मरकरी 8 जुलाई को आपके पांचवें घर में आएगा। तो इस टाइम के दौरान आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा
और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पहले से बेहतर हो जाएगी। और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं तो इस महीने आप इन्हें पूरा कर सकते हैं। और अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो पाइसिस मर्दो ख़वातीन जिनकी मैरिड लाइफ को लेकर पिछले कुछ टाइम से इश्यूज आ रहे थे, तो इनकी मैरिड लाइफ में भी इस महीने काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। आपकी तालीम की बात करें तो पांचवा घर होता है एजुकेशन का, और वीनस आपके पांचवें घर में मौजूद है, और फिर मरकरी और सन भी आपके पांचवें घर में आ जाएंगे। तो 8 जुलाई के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार रहेगा, और आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे। और पहले जो आपका फोकस अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इस महीने आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा। और आप इस महीने अपनी पढ़ाई को लेकर अपने गोल्स को अचीव करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, और इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें तो जुलाई के महीने में आपकी सेहत तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जुपिटर चूंकि राहु के साथ आपके सेकंड हाउस में मौजूद है और गुरु चंडाल दोष बन रहा है, तो आपको पैरों में दर्द और थकान, या फिर दांतों या गले से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपकी हेल्थ को लेकर कोई ख़ास मसला दिखाई नहीं देता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।